तो इस क्वेश्चन में जो हमें एक आई सेक्शन दिया है, सिमेट्रिकल आई सेक्शन, जो इसकी डेप्थ जो है 500 mm है और वो सिंपली सपोर्टेड है दोनों एंड्स पे, और उसका स्पैन 5 मीटर है और उसका जो यूडीएल है वो है 20 किलोमीटर पर मीटर पूरे स्पैन पे। तो ये इसका मतलब है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन का। और आगे हमें उसका साइज भी दिया है, साइज ऑफ प्लेन जो है 250 बाय 20 और वेव का थिकनेस 10 mm दिया है। तो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस। तो जो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस आएगा उसे कैलकुलेट करना है। और एक और चीज है, हमें जो शेयर जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम है उसे भी ड्रॉ करना है। तो एक एक करके हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले हमें कैलकुलेशन जो करना है, एम मैक्सिमम का कैलकुलेशन करना है। उसके लिए हमें यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है उसमें क्या बोला है, सिंपली सपोर्टेड। तो यानी सिंपली सपोर्ट यानी दोनों साइड पे उसका सपोर्ट रहेगा और उसका स्पैन का टोटल लेंथ जो है वो है 5 मीटर। यहाँ पे तो हमने यहाँ पे 5 मीटर इसका टोटल लेंथ ले लिया। और पूरे के पूरे स्पैन पे क्या बोला है, 20 किलोमीटर पर मीटर का यूडीएल है। तो पूरा का पूरा स्पैन पे आएगा 20 का यूडीएल। कुछ इस प्रकार से ये जो डायग्राम है ऐसे एग्जाम में गिवन नहीं होती, ये हमें खुद से ड्रॉ करनी पड़ती है। तो अभी आइडिया आ चुका होगा कि डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं। और एम जो है उसका फॉर्मूला जो रहेगा, सिंस यहाँ पे यूडीएल एक्ट कर रहा है और ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो उस केस में हमारा फॉर्मूला होता है डब्ल्यू एल स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 8। तो बाकी केसेस के लिए दूसरे जो लेक्चर है इस प्लेलिस्ट को देख सकते हो। इस केस के लिए हम इसके फॉर्मूला को देखते हैं। तो डब्ल्यू क्या है हमारा, तो डब्ल्यू हमारा लोड होता है। तो लोड क्या है 20 किलोन्यूटन, क्योंकि वो यूडीएल है, इंटू 5 जो है उसका लेंथ है। तो एल यानी लेंथ, तो कितना है 5 मीटर है, क्योंकि पूरे के पूरे स्पैन पे एक्ट कर रहा है। डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 8, तो इसे हम जब हम कैलकुलेटर में डालेंगे, तो इसे मैं ऑलरेडी यहाँ पे डाल चुका हूँ ताकि थोड़ा सा टाइम से हो सके। तो कितना आता है 62.5। अब यहाँ पे एक चीज है कि 62.5 जो है वो किलोन्यूटन मीटर में हमारा आंसर आया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किलोन्यूटन मीटर जो आंसर आया है उससे हमें कन्वर्ट करना है न्यूटन एमएम में। उसके लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई नहीं करते, उसके 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करते हैं। उसका रीजन क्या है, जब हम किलो न्यूटन को न्यूटन में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, इंटू 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिया। जब मीटर को एमएम में करते क्या करते हैं, 1000 से उसे मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये जो 1000 होता है वही हमारा 10⁻³ होता है। अगर इसे मैं कैलकुलेटर पे भी डालूंगा, इसे 10⁻³ इक्वल टू 1000, तो ये क्या होगा 10⁻³ प्लस 10⁻³ इक्वल टू 10⁻⁶ हमारा यहाँ पे आएगा। तो 62.5 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन एमएम। और ये जो हमने अभी कैलकुलेशन किया एम का, तो उसे 1 मार्क्स होता है। तो फॉर्मूले को आधा मार्क्स और करेक्ट जो आंसर आया उसको आधा मार्क्स, तो ऐसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है आई एक्स एक्स। अभी आई एक्स एक्स के केस में क्या है कि यहाँ पे हमारा, इसे मैं ड्रॉ भी कर देता हूँ वैसे, कि ये जो हमारा सेक्शन है वो एक आई सेक्शन है। जैसे मैं नॉर्मली आई को ऐसे रफ स्केच से ड्रॉ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसे आई को यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। तो नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्या बोला है कि उसका जो यहाँ पे साइज ऑफ फ्लेंज कितना है, 250 बाय 20 mm। फ्लेंज क्या होता है, जो टॉप जो होता है आई का, ये वाला, इसे फ्लेंज कहते हैं। कितना बोला है हमें, 250। और नेक्स्ट उसका जो है यहाँ पे रेट क्या है इसका, तो यहाँ पे 20 mm। मैं इसे यहाँ पे साइड में 20 कर देता हूँ। अब नेक्स्ट चीज क्या है, वेब थिकनेस। तो वेब क्या होती है यहाँ पे, तो इसे वेब कहते हैं। जो वर्टिकल पोर्शन होता है उसे वेब कहते हैं। वो कितना है, 10 mm उसकी थिकनेस है। और ये सभी mm में। और हाँ एक और चीज, ये जो ऊपर का जो रहेगा वही उसका नीचे का भी रहेगा, क्योंकि ये आई सेक्शन है। और यहाँ पे हमें बोला भी सिमेट्रिकल आई सेक्शन। सिमेट्रिकल यानी कि जो ऊपर का जो रहता है वही नीचे का भी रहता है। तो ये सेम चीज है, नीचे वाले को भी अप्लाई है। तो यहाँ पे होगा क्या कि जो हमारा आई सेक्शन है उसको हमें आई एक्सेस कैलकुलेट जब करेंगे, तो उसका नॉर्मली फॉर्मूला होता है BD³/12। जो होता है वो BD³/12। लेकिन यहाँ पे क्या है, आई के केस में अब जब हम ब्रेड कंसीडर करेंगे 250, और जो डेप्थ जो कंसीडर करेंगे 500, यहाँ से टोटल उसकी डेप्थ 500 जब हम कंसीडर करेंगे,
उसके अंदर ये जो रहेगा हॉलो हॉलो, जिसे मैं ग्रीन कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये भी उसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा, क्योंकि हम टोटल कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हमें इसे माइनस करना पड़ेगा। ये जो ग्रीन कलर से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई सेक्शन नहीं है, बस एम्प्टी स्पेस है। तो हमें एम्प्टी स्पेस को माइनस करना पड़ेगा। तो एम्प्टी स्पेस को माइनस कैसे करेंगे? एम्प्टी स्पेस पे जो एरिया है उसे बस हमें माइनस कर देना है। तो इसलिए हमारा फॉर्मूला यहाँ पे बन जाता है कैपिटल बी डी क्यूब माइनस स्मॉल बी डी क्यूब डिवाइडेड बाय 12। तो हमें यहाँ पे कैपिटल बी तो पता है 250 टोटल हमारा ब्रेड, टोटल डी भी पता है 500, तो हमने 250 इंटू 500 क्यूब बाय 12। तो यहाँ पे हमें कैलकुलेट क्या करना पड़ेगा? स्मॉल बी। तो यहाँ पे स्मॉल बी कौन सा आएगा? तो यहाँ पे हमारा स्मॉल बी रहेगा ये वाला एरिया का बी, ये वाले हॉलो पार्ट का बी, प्लस ये वाला जो हॉलो पार्ट है इसका बी। इन दोनों के ब्रेड को जो हम एडिशन करेंगे तो हमें स्मॉल बी मिल जाएगा। तो उसके करने के लिए बहुत इजी ट्रिक है कि टोटल हमारा जो ब्रेड रहेगा उसमें से अगर हम ये वाली जो थिकनेस है फ्लेंज की, अगर ये हम माइनस कर देंगे तो यहाँ में टोटल यहाँ पे जो ब्रेड है स्मॉल बी की वो हमें मिल जाएंगे। क्योंकि फिर बचेगा कि अगर यहाँ से ये जो फ्लेंज है, सॉरी वेब, अगर वेब को हम निकाल लें तो टोटल हमें ये बी मिल जाएगा, स्मॉल बी। तो हमारे वेब की थिकनेस क्या थी? 10 mm। 250 में से अगर हम 10 गए तो कितना बचता है? 240। नेक्स्ट के यहाँ पे हमारा सेम चीज हमें यहाँ पे अप्लाई करनी है डेप्थ पे। तो हमें डेप्थ तो पता है, टोटल डेप्थ 500 है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि ये जो हमारा यहाँ पे वेब है, सॉरी फ्लेंज, इसका थिकनेस क्या है? यहाँ पे 20 mm है और यहाँ पे भी 20 mm रहेगा। तो हमें यहाँ पे 20 और यहाँ पे 20 अगर हम माइनस करेंगे तो ये टोटल हमें यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डेप्थ है वो मिल जाएगी। ये टोटल जो हॉलो जो सेक्शन है यहाँ पे हॉलो पार्ट की एम्प्टी स्पेस की, तो यहाँ पे हमें डेप्थ मिल जाएगी। तो 20 ऊपर से 20 माइनस करना है और नीचे से भी 20 माइनस करना है 500 में से। तो यहाँ पे 500 में से अगर हम 40 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आता है 460। किस में आया? यहाँ पे 460 क्यूब हो जाता है। तो इस पूरा का पूरा जो चीज है इसे हमें कैलकुलेटर में डालना है। तो अभी फिलहाल मैं वीडियो को पॉज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसे कैलकुलेटर पे डाल लिया है ताकि थोड़ा सा टाइम से हो सके। तो यहाँ देख सकते हो कि कैलकुलेटर में जो वैल्यू डाली है वही सेम टू सेम अपने कैलकुलेटर पे डालनी है, और जो हमारा आंसर आता है उसे ईएनजी कर देना है। और अगेन यहाँ पे क्या है कि ये जो ईएनजी करके हमारा आंसर 657.44 आया है इंटू 10⁻⁶। अगर मैं इसे ईएनजी अगर एक और बार करूंगा तो ये यहाँ पे 8 की पावर में नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली इससे क्या कर सकते हैं कि जो हमारा आंसर आया है ईएनजी करने के बाद, इसे हम डायरेक्टली भी लिख दिया तो भी चलता है और उसे इस टाइप में कन्वर्ट किया तो भी चलता है। तो यहाँ पे हम इसे डायरेक्टली लिख देंगे 657.44। तो यहाँ पे जो है हमें इंटू 10⁻⁶ है, सॉरी। तो यहाँ पे 10⁻⁶ से जो है मैंने यहाँ पे इसको रिप्लेस कर दिया है, तो हमारा आंसर फिर भी सेम ही आएगा। तो यहाँ पे हम आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पे हमें नेक्स्ट कैलकुलेट करना है वाई सी और वाई टी। तो सिंस हमारा सेक्शन जो है वो सिमेट्रिकल है, यानी सिमेट्रिकल मतलब क्या कि जो फ्लेंज रहेगी वो टॉप पे और बॉटम पे सेम है और बाकी उसका सब कुछ सेम है, तो उसी कारण से हमारा सिग्मा सी कॉम्प्रेशन और टेंशन जो है सेम हो जाता है। तो उसका वाई के नॉर्मली कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है? डेप्थ डिवाइडेड बाय 2 प्लस डेप्थ बिलो। तो यहाँ पे डेप्थ इसके नीचे तो कुछ डेप्थ नहीं हमारे सेक्शन के नीचे, और टोटल सेक्शन की डेप्थ कितनी है? 500। तो हमें यहाँ पे क्या करना है? 500 डिवाइडेड बाय 2। 500 बाय 2 कितना आता है? 250। अभी नेक्स्ट क्या है कि सिग्मा सी इक्वल टू सिग्मा टी, क्योंकि जो बेंडिंग स्ट्रेस हमें कैलकुलेट करने को बोला है उस केस में हमें कंप्रेशन और टेंशन दोनों कैलकुलेट करने होते हैं। लेकिन जैसे मैंने बोला कि हमारा सेक्शन सिमेट्रिकल है तो उसके कारण से कंप्रेशन इक्वल टू टेंशन, तो सिग्मा सी इक्वल टू सिग्मा टी इक्वल टू एम अपॉन आई तो इंटू वाई। तो यहाँ पे हमें वैसे एक काम करना है, यहाँ पे सिर्फ एम अपॉन आई इंटू वाई लिखना, वाई सी मत लिखना। और हमारा एम का वैल्यू क्या है जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था? 62.5 इंटू 10⁻⁶।
तो हमने यहाँ पे लिख दिया, बस यहाँ पे एक प्रिंटिंग मिस्टेक थी, इंटू 10⁻³ था यहाँ पे, डिवाइडेड बाय जो हमने अभी कैलकुलेट किया 657.44 इंटू 10⁻6 इंटू वाई, वाई क्या आया था 250। बस इसे हमें कैलकुलेटर के ऊपर डाल देना है। तो यहाँ पे मैंने इसे ऑलरेडी तैयार करके रखा था ताकि थोड़ा सा टाइम सेव हो सके। इस कैलकुलेटर पे वैल्यू देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो सारी वैल्यूज, और हमारा आंसर आता है 23 पॉइंट, लगभग इसे राउंड अप करके 23.77 हमारा आंसर आता है न्यूटन पर mm²। तो अभी हमें नेक्स्ट क्या करना है कि इस डायग्राम को ड्रॉ करना है, क्योंकि डायग्राम को भी 1 मार्क्स होता है, और इसके जो फॉर्मूला लिखा है फॉर्मूला का 1 मार्क्स होता है, और जो हमारा आंसर करेक्ट है उसको 1 मार्क्स होता है। तो ऐसे इसे 2 मार्क्स होते हैं बेंडिंग स्ट्रेस को कैलकुलेट करने के, और जो वाई को कैलकुलेट किया उसको आधा मार्क्स होता है। तो इसे ड्रॉ करने के लिए क्या है कि हमारी जो यहाँ पे लेफ्ट साइड होती है और राइट साइड होती है, तो यहाँ पे हमें स्ट्रेट लाइन पहले ड्रॉ करनी है, और उसके जो राइट साइड में कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस आएगी, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, और लेफ्ट साइड में टेंसाइल स्ट्रेस आएगी। तो हमारी दोनों की वैल्यू सेम है, तो क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है यहाँ से, और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करनी है स्ट्रेट, और दोनों की लेंथ सेम ही रखनी है अप्रोक्सीमेटली, और दोनों के एक दूसरे से ऐसे कनेक्ट कर देना है। क्योंकि दोनों की अगर मान लो इसकी लेंथ ज्यादा होती है, जैसे कॉम्प्रेशन की वैल्यू अगर ज्यादा होती है और टेंशन की कम होती है, तो हम इसे ऐसे कनेक्ट करते हैं। लेकिन सिंस दोनों की वैल्यू इस केस में सेम है, तो हमें इसे नॉर्मली दोनों को सिमेट्रिकल कनेक्ट करना पड़ेगा। और जहाँ पे ये जीरो हो जाता है, जैसे यहाँ पे कि कॉम्प्रेशन टेंशन जीरो हो जाता है, तो हमारा न्यूट्रल एक्सिस होता है। और ये हमें इस डायग्राम को क्या करना है, पहले जो गिवन ये जो डायग्राम है जो मैंने ड्रॉ करने को बोला था, तो ये हमें गिवन नहीं होती, इसे हमें ड्रॉ करना पड़ता है आई सेक्शन वाली डायग्राम को। तो इसे नॉर्मली ड्रॉ कर लेना, और उसी के हाइट पे जो है प्रोजेक्शन लेके ये वाली डायग्राम को ड्रॉ कर लेना उसी के सामने। और यहाँ से जो है क्या करना है, सिग्मा सी यहाँ पे वाई सी की हाइट हो जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक जो हाइट आएगी न्यूट्रल एक्सिस तक, ये हमारी वाई सी की होगी, और उसके नीचे की वाई टी की होगी। तो वाई सी और वाई टी दोनों की वैल्यू जो 250 आई है, वो यहाँ पे 250 दोनों की वैल्यू भी लिख देना, और इसे ये हमारी हो जाएगी बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम, और ये हमारी होगी सेक्शन डायग्राम, तो इसे सेक्शन लिख देना। और बाकी जो भी डायमेंशन जो मैंने बताए थे कैसे देने, वो दे देना, और दोनों की जो वैल्यू है जो आई थी 23.77 वो लिख देना। तो इससे हमारा ये जो क्वेश्चन है वो खत्म हो जाएगा। और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।